इस सीने में लावा उबल रहा है। मैं अंगारों में दौड़ता हुआ जी रहा हूं। मेरा गुजरा हुआ एक पल भी मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे हरामी बोलता है? हाँ, तुम हरामी हो। अरे छोड़, बेटे को मारता है। शिवा, शिवा, भारती, भारती। क्या हुआ शीला? देख मेरे बेटे को तेरे बेटे ने कितना मारा है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। नहीं नहीं शीला, मैं शिवा को बहुत मारूंगी, बहुत सजा दूंगी। तुम पुलिस स्टेशन मत जाना प्लीज। हाँ, ठीक है। शिवा, शिवा, बाहर निकल। क्यों मारा बाबू को? हाँ, क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों? उसने मुझे हरामी बोला माँ। अरे एक हरामी को बाहर वाले हरामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पिताजी, तू मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई? ये बदनसीबी थी। शादी से पहले किसी से प्यार किया और ये नाजायज बच्चा पैदा किया। वो कमबख्त तो प्लेन के हादसे में मर गया और ये बच्चा हमारे माथे का कलंक बन गया। जब से ये बदनसीब पैदा हुआ है, बदनसीबी हमारा नसीब बन गई है। पिताजी आप भी। चल शिवा, चल यार। हाँ। पिकनिक जाने को देर हो रही है माँ। हाँ हाँ, सब हो गया। संभल कर रहना और किसी के साथ झगड़ा मत करना। ठीक है। हाँ चलो। पिताजी, हाँ? बहुत देर हो गई है। शिवा अभी तक पिकनिक स्पॉट से लौटा नहीं। आप एक बार स्कूल में जाकर पता करके आइए ना। ओहो, क्या मुसीबत है। क्या करे अभी, ये तो दुर्घटना बहुत भयंकर हुई है। देखो अभी आने वाले हैं। अरे भाई, क्या हो गया? स्कूल के बच्चे पिकनिक गए थे। आते समय बस का एक्सीडेंट हो गया। कुछ बच्चे घायल हुए हैं। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कौन से अस्पताल में? सेंट्रल हॉस्पिटल सांता क्रूज। जी। ये आपका बच्चा है? जी, हमारा बच्चा है। क्या हाल है इसका? इसे 3 महीने बेड रेस्ट करना होगा, कंप्लीट रेस्ट। 3 महीने? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे जल्दी घर ले जाऊंगा। मैं आ गई हूँ ना बेटा, अब क्यों चिंता कर रहा है तू? जल्दी घर जाएंगे। मेरी माँ मुझे लेने के लिए अब तक क्यों नहीं आई? अगर तुमसे प्यार होता तो वो जरूर आती। इतने दिनों से तुम्हें देखने कोई नहीं आया। माँ, माँ। हरामी, तो फिर आ गया? खबरदार, जो मुझे हरामी बोला तो बताओ मेरी माँ किधर है? तू जैसी हरामी औलाद से तंग आकर शादी कर ली उसने। शादी? ये कभी नहीं हो सकता। भरोसा नहीं होता ना? मैं बताता हूँ वो कहाँ रहती है, जाकर अपनी आंखों से देख।
मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? जब मेरी माँ ने मुझे रास्ते पर फेंक दिया तो फिर क्यों उसकी तस्वीर लेकर घूम रहा हूँ? बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ डैड, रोहित जिस लड़की का दीवाना हुआ है वो इस शहर के कमिश्नर खुराना की बेटी है। इसका मतलब है कि वक्त हम पर मेहरबान हो रहा है। और मुझे ये भी पता चला है कि कमिश्नर खुराना की पत्नी भारती की शिवा नाजायज औलाद है। कम पूजा, ये हमारा हॉल और पीछे गार्डन में स्विमिंग पूल और नीचे बिलियर्ड्स रूम, डैडी और मेरा रूम। डैडी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड पूजा, इससे नोट्सबुक दिलवाने के लिए मैं घर लेकर आया था। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। और डैडी, आप जानते हैं ये हमारे कमिश्नर अंकल की बेटी है। और साथ साथ आपकी गर्लफ्रेंड भी है। डैडी जीती रहो बेटे। प्लीज कैरी ऑन। जाओ। कम पूजा। कौन? वही जो तेरी आवाज के साथ साथ तुझे भी इस धरती से मिटा देना चाहता है। परशुराम, हम किसी कागज पर पेन से लिखी लिखावट नहीं है जो मिट जाएंगे। हाथी को भी अपनी ताकत पर बहुत घमंड होता है शिवा, मगर जब एक मामूली सी चींटी उसकी सूंड में घुस जाती है तो वो भी पागल होकर हर तरफ अपना सर पटकता फिरता है। हम अपना सर तेरी चौखट पर आकर पटकेंगे, ये तुम ख्वाब में भी नहीं देखना, वरना उस रात की सुबह नहीं होगी, उस दिन का सूरज नहीं निकलेगा। सूरज निकल आया है शिवा, तेरी तबाही का सूरज मेरे ही घर में निकल आया है। विधि की विडंबना देख, तेरी बहन पूजा का इश्क मेरे बेटे के साथ चल रहा है। तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी एक दिन, अब मैं तेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे मगर हुआ क्या? तुम मेरी सहेली निशा के साथ इतनी मुस्कुरा के बातें क्यों कर रहे थे? वो मुझसे केमिस्ट्री के नोट्स के बारे में पूछ रही थी। इतनी देर तक? क्यों, तुम काफी देर से देख रही थी। शट अप, तुम उसके इतने नजदीक क्यों जा रहे थे? मैं उसके नजदीक कहाँ जा रहा था? वो मेरे करीब आ रही थी। तो क्या तुम पीछे नहीं हट सकते थे? अरे अगर मैं पीछे हट जाता तो गिर जाता नाले में मैं। कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे यार माफ करो। हाय। देखा, तुम उसे फिर हटने का इशारा कर रहे थे ना? मैं फिर मारा गया। वो लड़की मुझे जबरदस्ती फ्लाइंग किस दे रही थी, मैं उसके फ्लाइंग किस लौटा रहा था। एनीहाउ, तुमने मेरा मूड तो खराब कर ही दिया है। पता है, कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले तुम मुझे हैप्पी बर्थडे बोलो। बोलूंगा। अगर मैं तुम्हारे जन्मदिन पर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बोलूं, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।